रहमान अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह से उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। प्यारे व्यूवर्स, आज हम बना रहे हैं देगी गोश्त, बड़ा गोश्त। आपने गोश्त खाए होंगे लेकिन ये अलग और अनोखे अंदाज में बनाया जा रहा है, जो कि हर इंसान इसको पसंद करता है। इसका टेस्ट ही अलग होता है। तो न्यू आने वालों के लिए स्पेशल मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ये तकरीबन आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट से ही मेरा चैनल चल रहा है। तो प्यारे व्यूवर्स, सबसे पहले हमने आधा किलो, 1 गिलास पानी का लिया, जो आधा किलो का था हमने इसमें डाल दिया, जो कि पानी गर्म हो चुका है। ये देखिए, ये हमारे पास 1 किलो गोश्त है बड़ा। अब हम इसमें ऐड कर देंगे इसको हमने ऐड कर दिया। अब ये देखिए, हमारे पास 20 जो लहसुन के हैं। लहसुन ज़्यादा डालने से टेस्टफुल बनता है। हमारे पास सिर्फ एक ही प्याज है। देखिए, लोग 2-2, 3-3 प्याज ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से इसका टेस्ट सही नहीं आता। प्याज से कभी भी सालन मीठा हो जाता है, ज़्यादा प्याज से कभी भी सालन अच्छा नहीं बनता है। 1 किलो में 1 प्याज बहुत होता है। 1 इंच का टुकड़ा अदरक का है हमारे पास, इसका हम पेस्ट बना लेंगे। और 3 अदद हमारे पास, ये देखिए 3 अदद हमारे पास मिर्चें हैं और ये अदरक है। इनको हम छील के इनका पेस्ट बना लेंगे। बाकी ये 4 अदद टमाटर हैं। ये देखिए, प्याज हमने कट कर लिया और टमाटर भी हमने कट कर लिए। गोलाई में हमने इनको कट किया। ये देखिए, हम इसमें ऐड करते जाएंगे। और ये हमारे पास जो है प्याज है, ये भी ऐड कर देंगे। और ये हमारे पास है लहसुन 20 जो है हमारे पास। ये 1 टीस्पून हमारे पास हल्दी है। और ये है हमारे पास सब्ज़ मिर्च और अदरक का पेस्ट है। ये हम ऐड कर देंगे। ये हमारे पास है 1/2 टीस्पून सुर्ख मिर्च है पिसी हुई। और ये हमारे पास 1 टीस्पून नमक है, इसको हम ऐड कर देंगे। और साथ ही हम ये गरम मसाला ऐड कर देंगे। ये सिर्फ 2 चुटकी है। ये देखिए, सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी। अब हमारे पास 1 चम्मच है दड़ा मिर्च, इसको भी हम ऐड कर देंगे। अब हम कुकर बंद कर देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। ये देखिए, हमने अपना कुकर ओपन कर लिया। इसका पानी जो है वो एंड हो चुका है। अब ये हमारे पास है काली मिर्च 1 टीस्पून है, थोड़ी कम होगी। और ये हमारे पास 1/2 टीस्पून ज़ीरा है, शाह ज़ीरा। अब हम इसको 1 मिनट के लिए चूल्हे पर रख के इसको भून लेंगे। ये देखिए, हमने चूल्हा ऑन कर दिया और इसको मिक्स करके ऐसे ऐसे करके 1 मिनट इसको भून लेंगे खाली बर्तन के अंदर। ये हमारे पास 1 चम्मच है घी। हम बुनाई के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम इसको 5 से 7 मिनट भूनेंगे। ये देखिए, जो हमारी काली मिर्च और ज़ीरा है, इसको हम भून रहे हैं। सिर्फ 1 मिनट टाइम देख के हम करेंगे। ये देखिए, हमारी काली मिर्च और जो ज़ीरा है वो रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे, भुनाई के दौरान ही ऐड करेंगे। ये देखिए, हमारी 2 से 3 मिनट, तकरीबन 4 मिनट भुनाई हो चुकी है। पानी इसका खुश्क हो चुका मुकम्मल। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। आज हमारे पास जो दही है वो थोड़ा सा खट्टा है, तो इसलिए जो बिल्कुल खट्टा ना हो तो आप 1 बाउल छोटा सा डाल सकते हैं, जिसमें 3 चम्मच बड़े आते हैं। लेकिन आज हमारा खट्टा है, हम सिर्फ 2 चम्मच ही ऐड करेंगे। खट्टा इतना भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा महसूस हो रहा है। ये हम ऐसे नहीं आपको रेसिपी दे देते, हम इसके साथ काफ़ी मेहनत करते हैं। पहले हम खुद ट्राई करते हैं, क्योंकि ये हम घर के लिए बनाते हैं। ये नहीं है कि आपको रेसिपी देने के लिए हमने कुछ भी डाल दिया। हम इस पे मेहनत करते हैं, पहले हम खुद ट्राई करते हैं। जब हमें इसका रिज़ल्ट माशाल्लाह मिलता है तो फिर आपसे शेयर करते हैं। जब आप ये बनाएंगे, आप देगी गोश्त को भी भूल जाएंगे। बहुत ही कमाल टेस्ट आने वाला है, बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। अभी 2 से 3-4 मिनट और भुनाई करेंगे।
ये देखिए हमारे गोश्त की जो है भुनाई माशाल्लाह तकरीबन हो चुकी है। अब आप इसको मज़ीद टेस्टफुल करने के लिए आपके पास जो सब्ज़ मिर्ची होती है वो रेड हुई पड़ी होती है, 2 से 3 मिर्चों का पेस्ट बना के आप इसके अंदर इस टाइम ऐड कर दें। इस टाइम मेरे पास नहीं है, लेकिन जब आपकी भुनाई हो चुकी हो तो आप इस तरह करें। 2 से 3 मिर्च रेड वाली, सब्ज़ वाली जो रेड हो चुकी होती है, उनका पेस्ट बना के ऐड करें। उसके बाद आप 1 से 2 मिनट इसको मज़ीद भूनें। अगर आप यहाँ तक रखना चाहते हैं तो हमारा तैयार हो चुका है। तो देखिए माशाल्लाह। लेकिन क्योंकि हमारे घर आज 1-2 फ़र्द ज़्यादा है तो हम इसको मज़ीद बढ़ाना चाहेंगे। अगर आपके पास कम लोग हैं और आपके पास गोश्त ज़्यादा है तो यहाँ तक ये डन हो चुका है। लेकिन आपके पास अगर ज़्यादा मेहमान हैं या 1-2 फ़र्द ज़्यादा हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी ग्रेवी बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम डन कर रहे हैं, हम इसमें पानी नहीं ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें 1 कप या 2 कप पानी ऐड करके इसको मज़ीद थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ तक ये हमारा डन है। माशाल्लाह इतना टेस्टी बनता है ना, बस दिल करते हैं उंगलियाँ चाटते रह जाएं। आपने इसमें कभी भी गरम मसाला ज़्यादा ऐड नहीं करना। ये देखिए 1 चुटकी लास्ट में आप ऐड कर सकते हैं। फिर इसको आप मिक्स कर लें। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह देखिए कमाल सा। ये देखिए हमारा डन हो चुका है माशाल्लाह से, बहुत ही मज़ेदार टेस्टफुल है। और ये देखिए साथ हमने थोड़ी सी दही और प्याज और ये बना लिया खीरा, तो इसको बहुत ही मज़ेदार है ये। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और ऐसे ही घरेलू रेसिपीज़ लेने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारा चैनल लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद ज़ूबिया से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक